बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन एंड एनवलमेंट ऑफ बंगाल। पार्टीशन एंड एनवलमेंट ऑफ बंगाल यानी कि पहले बंगाल को जुदा किया गया, फिर उसको दोबारा इकट्ठा कर दिया गया। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन लॉर्ड कर्जन बिकम वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन इंडिया का वाइसराय कब बना? तो वो 1899 के अंदर 1899 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो है वो इंडिया का वाइसराय बना। नेक्स्ट है, हु अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने अनाउंस की? तो वो लॉर्ड कर्जन ने ही अनाउंस की थी। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल को पार्टीशन करने का ऐलान किया था। नेक्स्ट है, व्हेन लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस की? तो उसने 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया। नेक्स्ट है, व्हेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्शन द स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसने कब मतलब बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल की स्कीम के ऊपर? उसने जून 1905 के अंदर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज टोटल एरिया ऑफ बंगाल। बंगाल का टोटल एरिया कितना था? तो वो था 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर। 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर बंगाल का टोटल एरिया था। नेक्स्ट है, व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस। तो 1905 के अंदर बंगाल को 2 सूबों में तकसीम कर दिया गया। 1905 के अंदर बंगाल को 2 सूबों में तकसीम किया गया था। नेक्स्ट आएगा, व्हाट वाज टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट बंगाल इन 1905। 1905 के अंदर ईस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन थी 31 मिलियन। 31 मिलियन लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते थे ईस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन ऑफ ईस्टर्न बंगाल हाउ मैनी वर मुस्लिम्स। इनमें मुसलमानों की तादाद थी 18 मिलियन। 31 मिलियन में से जो ईस्ट बंगाल में रहते थे उनमें से मुसलमानों की तादाद थी 18 मिलियन मुसलमान थे। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन ऑफ ईस्टर्न बंगाल हाउ मैनी वर हिंदूज़। तो हिंदुओं की तादाद थी 12 मिलियन। हिंदुओं की तादाद थी 12 मिलियन और मुसलमानों की तादाद थी 18 मिलियन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज रेशो बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ इन सो फॉर्म्ड ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों की रेशो कितनी थी? तो मुसलमानों की रेशो थी 3 और हिंदुओं की थी 2, यानी कि 3:2 के हिसाब से ईस्टर्न बंगाल के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट है, हु सेंड स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फरवरी 1905। फरवरी 1905 के अंदर किसने पार्टीशन ऑफ बंगाल की स्कीम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी? तो वो लॉर्ड कर्जन ने ही भेजी थी फरवरी 1905 के अंदर। नेक्स्ट है, हु सेक्शन द स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसकी खिलाफ यानी कि किसने आवाज़ उठाई थी? तो वो थे एस.टी. जॉन ब्रोडरिक ने। एस.टी. जॉन ब्रोडरिक ने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है, हु वाज सर जॉन ब्रोडरिक। सर जॉन ब्रोडरिक कौन थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सर जॉन ब्रोडरिक पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक़्त। नेक्स्ट है, हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल का फिर पहला गवर्नर कौन बना? तो वो फिलर, FILLER। फिलर जो है वो पहला गवर्नर बना ईस्टर्न बंगाल का पार्टीशन के बाद। नेक्स्ट है, विच वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल का कैपिटल कौन सा था? विच वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल का कैपिटल था ढाका। ढाका वाज कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल। नेक्स्ट आएगा, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल। जब बंगाल की पार्टीशन हुई 1905 के अंदर तो मुसलमानों का लीडर कौन था ईस्ट बंगाल के अंदर? तो वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वो ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों के लीडर थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई।
नेक्स्ट है हु ऑब्जर्व्ड 16 अक्टूबर हु ऑब्जर्व्ड 16 अक्टूबर 1905 द पार्टीशन डे एज अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो ये हिंदूज जो हैं ये मनाते हैं नेशनल मॉर्निंग का डे, यानी कि नेशनल मॉर्निंग का डे मनाते हैं 16 अक्टूबर 1905 को, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। नेक्स्ट है द नेम प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल brought happier prospects of political and economic life for the Muslims। जो नया सूबा बना था ईस्ट बंगाल, वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली और पॉलिटिकली उनके लिए काफ़ी हद तक आसानियाँ लेकर आया था, और इकोनॉमिक लाइफ भी उनकी इम्प्रूव करने के लिए आया था। कौन सा? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो। नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम द सेंटर पॉइंट ऑफ एगिटेशन ऑफ हिंदूज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जो कलकत्ता है, कलकत्ता का जो शहर है ये हिंदुओं का गढ़ था मुसलमानों के, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ कि ये पार्टीशन क्यों हुई है। वहाँ पर हिंदू जो हैं वो काफ़ी हद तक किया करते थे, एगिटेशन जो है वो अपना गुस्सा और भड़ास वहाँ पे निकाला करते थे। व्हेन मुस्लिम्स एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुसलमानों ने कब कबूल कर लिया गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि बंगाल को पार्टीशन किया जाएगा? मुसलमानों ने 22 अक्टूबर 1905 को इस फैसले को कबूल किया। 22 अक्टूबर 1905 को Under Wo's leadership, a Hindu delegation went to England to protest against the partition of Bengal। तो जो गोखले था, गोखले के मतलब साथ कुछ लोग गए थे, एक डेलीगेशन भेजा गया था इंग्लैंड के अंदर कि वो प्रोटेस्ट करे वहाँ पर जाके पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़। नेक्स्ट आएगा नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय हिंदूज अगेंस्ट एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टेड। तो वो स्वदेशी मूवमेंट, मुसलमानों ने स्वदेशी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट की थी अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि एंटी पार्टीशन करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी हिंदुओं ने, स्वदेशी मूवमेंट उसका नाम है। नेक्स्ट है हु एगिटेटेड फॉर द एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी अब उसको तोड़ने के लिए उनको किसने उकसाया था? तो वो हिंदू, यानी कि बोथ बी एंड सी, हिंदू और सिख दोनों जो हैं ये ख़िलाफ़ थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के। हिंदू और सिख दोनों पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ थे। नेक्स्ट है इन जून 1911 में विच मेंबर ऑफ द वाइसरायज काउंसिल मेड अ प्रपोजल फॉर द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जून 1911 के अंदर कौन सा वाइसराय था जिसने प्रपोजल सेंड किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको रिवर्स किया जाए? तो वो थे सर जॉन जेनकिंस। सर जॉन जेनकिन जो हैं उन्होंने प्रपोज़ल भेजा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाए। नेक्स्ट है हु लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पॉलिटिक्स को किन्होंने खैराबाद कह दिया था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुई थी? तो वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ने पॉलिटिक्स को खैराबाद कह दिया था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुई थी। व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब कैंसिल हुई? तो वो 1911 के अंदर, 1911 के अंदर बंगाल का जो सूबा है उसको दोबारा एक कर दिया गया। नेक्स्ट है हु मेड द अनाउंसमेंट ऑफ एनवलमेंट ऑफ बंगाल इन 1911। 1911 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करना ये किसने अनाउंस किया? ये जॉर्ज फाइव ने। जॉर्ज फाइव जो कि किंग था बरतानिया का, उसने इस बात को अनाउंस किया था। नेक्स्ट है वेयर जॉर्ज फाइव मेड द अनाउंसमेंट ऑफ एनवलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। तो उसने जब मतलब उसका दरबार था दिल्ली के दरबार के अंदर, ये एक ही मरतबा ज़िंदगी में वहाँ पर आया था, और तो उस वक़्त इसने ऐलान किया था कि ये एनवलमेंट ऑफ बंगाल जो है मतलब उसको ये करेगा, मतलब बंगाल की जो पार्टीशन है उसको दोबारा वापस लेकर आएगा। नेक्स्ट है हु रोट अ सीरीज़ ऑफ एडिटोरियल्स इन जर्नल्स द कॉमरेड कंडेमनिंग द एनवलमेंट। वो कौन थे जिन्होंने दी कॉमरेड के नाम से बहुत से एडिटोरियल्स लिखे इस बात की मजम्मत करने के लिए कि बंगाल की पार्टीशन को कैंसिल क्यों किया गया? तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल्स लिखे दी कॉमरेड के नाम से, और इस बात के ख़िलाफ़ कि मतलब इस बंगाल की पार्टीशन को क्यों किया गया, नेक्स्ट है कैंसिल क्यों किया गया। नेक्स्ट आएगा हु क्रिटिसाइज्ड द एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड मिंटो जो है
लॉर्ड मिंटो, उसने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि बंगाल की पार्टीशन को कैंसिल नहीं करना चाहिए। हु क्रिटिसाइज द एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वो थे लॉर्ड मिंटो। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।